गालीबाज सीएम है। दिल्ली के साथ साथ समस्त देशवासियों का टैग लग गया है कि दिल्ली को जो सीएम मिला है वो सीएम नहीं गालीबाज सीएम है। केजरीवाल ने उस टाइम बर्दाश्त कर लिया था, लोगों के बीच ये ट्वीट्स नहीं आए थे, इतना वायरल नहीं हुआ था। बीजेपी का आईटी सेल इतना कमजोर है कि वो चेक नहीं कर पाया। रेखा गुप्ता ने क्या क्या ट्वीट्स किए थे। हम परवेश वर्मा के भी सपोर्ट में नहीं थे। मैं चाहता था कि दिल्ली को कोई मजबूत सीएम बने। हो सकता है परवेश वर्मा मुखौटा बनने के लिए तैयार नहीं हो, वो योगी जी की तरह वर्मा नहीं बनते मुखौटा। अरे कुछ भी हो भाई, कुछ भी होगा, किसी का माँ का अपमान किया जाएगा क्या? वो भी तो मैंने भारत माँ ना हुई हम लोग के लिए तो अरे वो राजनीति हो रहा था। गलत है केजरीवाल, मैं वहाँ पे गलत बोलता हूँ। सीएम बना रहे हैं आप दिल्ली प्रदेश का, दिल्ली की राजधानी है वो, और वो इस प्रकार का भाषा प्रयोग कर रही है कि तुम ये हो तुम वो हो। अरे जो कहना है कह लो, किसी के माँ का अपमान नहीं सहेंगे हम। रेखा गुप्ता कहती है कि ये गलत है तो सामने आए, बोले कि ये सभी ट्वीट्स मैंने नहीं किए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है कि हाँ ये बर्दाश्त करने योग्य है, मैं पूछता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार में, राजा अनुरंजन आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जो है रेखा गुप्ता को सीएम बना चुकी है और रेखा गुप्ता शपथ भी ले चुकी है। लेकिन रेखा गुप्ता इधर शपथ ले ही रही थी कि उसके जो है पुराने ट्वीट निकलना शुरू हुए, जिसके कारण अब लोग उसको, कुछ लोग गालीबाज कह रहे, तो कोई उसके बेसंस्कारी कहा जा रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दे पर अब शुभम कृष्णा जी का क्या विचार रखते हैं, आइए हमारे साथ जुड़े हुए इनसे बातचीत करेंगे। रेखा गुप्ता के बारे में आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए अनुरंजन, सबसे पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की जो गालीबाज सीएम बनी है, गालीबाज सीएम, बिल्कुल ये टैगलाइन हमारा नहीं है, बिल्कुल दिल्ली की पूरी जनता का है। दिल्ली की समस्त जनता का ये टैगलाइन बन गया है और दिल्ली के साथ साथ समस्त देशवासियों का टैग लग गया है कि दिल्ली को जो सीएम मिला है वो सीएम नहीं गालीबाज सीएम है। आखिर क्यों? इस पर मुहर लगना जरूरी है, इसको प्रूफ होना जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ऐसे ही कोई भी आ रहा है, आलतू फालतू बोलकर चला जा रहा है। ये प्रूफ होना जरूरी है कि सच में क्या वो गालीबाज सीएम है कि नहीं है। तो उनके कुछ पुराने ट्वीट्स हैं हमारे सामने, हम वो पढ़ते हैं। रेखा गुप्ता का एक ट्वीट आता है, 25 दिसंबर 2015 का ये ट्वीट है, 6:08 शाम का यह ट्वीट है। लिखती है, नवाज साहब कहते हैं मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना। मोदी जी कहते हैं क्यों बे? नवाज कहते हैं जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। अब सोचिए, भले वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, लेकिन इनका कहना है कि मोदी जी अगर हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे, प्लेन लेकर जाएंगे, तभी नवाज के दोस्त देखेंगे कि भाई इनके दोस्त प्लेन से आते हैं। ये तो खैर बेसिक ट्वीट है, पाकिस्तान पे तंज माना जा सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने पीएम मोदी को वो बड़ा दिखाना चाहती हो। नहीं बिल्कुल ठीक है, देश का मैटर है, वो पीएम मोदी और नवाज का वार्तालाप अपने मन से सोचकर कुछ भी रख दे, ऐसे ना ये बहुत आम कार्यकर्ता जो होते हैं, जो टॉन्टिंग करते रहते हैं, जो तंज कसते हैं, जो सीनियर लीडर होते हैं। चलिए, देश का मैटर है, मतलब जो सुन लीजिए, जो सीनियर लीडर होते हैं, जो गंभीर नेता होता है, जो गंभीर नेत्री होती है, उनका ट्वीट कभी इस प्रकार का नहीं आता है। ये बचपना ट्वीट है, ये बचपना ट्वीट है, बिल्कुल बचपना ट्वीट है। ये दिल्ली की सीएम है, वो सीएम बन गई है, पहले नहीं थी, और ये सीएम बनने लायक भी नहीं थी। मैंने पहले ही आपको बोला ये सीएम बनने लायक नहीं है। परवेश वर्मा के सपोर्ट में, ये हम परवेश वर्मा के भी सपोर्ट में नहीं थे। मैं चाहता था कि दिल्ली को कोई मजबूत सीएम बने, और परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे थे। परवेश वर्मा का मुंह सूख गया है, वो सोच रहे थे कि कोई दूसरा लड़ाई में ही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक मजबूत मुख्यमंत्री न बनाकर अपना एक मुखौटा बनाया है। हो सकता है परवेश वर्मा मुखौटा बनने के लिए तैयार नहीं हो, वो योगी जी की तरह। वर्मा नहीं बनते मुखौटा, परवेश वर्मा अपना फैसला खुद लेते, दिल्ली के लिए फैसला लेते। कहीं ना कहीं केजरीवाल को आ रहा है, केजरीवाल के टक्कर के नेता परवेश वर्मा थे, मतलब योगी जी की तरह ये भी स्वतंत्र रहते हैं। रेखा गुप्ता कितना हल्का बात बोलते हैं, ये देखिए। राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो रेखा गुप्ता रिट्वीट करती है, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। चलिए दूसरा ट्वीट पढ़ते हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ, ये ऐसा ट्वीट है ना अनुरंजन जी, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। महिलाओं का बहुत अपमान किया गया। ये महिला होकर रेखा गुप्ता महिलाओं के लिए इस प्रकार का बात बोलती है, मतलब शर्म आ रही है मुझे। वो लिखती है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। 5 अक्टूबर 2016 को ये ट्वीट आया था। सोचिए कितना बेशर्मी भरे शब्दों से ये लिखती है। इस प्रकार किसी के माँ का अपमान
देखिए माँ तो माँ होती है। केजरीवाल जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, मैंने भारत जो किया था पाकिस्तान, उनका भी वो सबूत मांग रहे थे। हो सकता है उन पे ये तंज कसा गया। अरे कुछ भी हो भाई, कुछ भी होगा, किसी के माँ का अपमान किया जाएगा क्या? वो भी तो मैंने भारत माँ ना हुई हम लोग के लिए, तो इनका अरे वो राजनीति हो रहा था। गलत है केजरीवाल, मैं वहां पे गलत बोलता हूँ, गलत है केजरीवाल, लेकिन उसकी माँ का ऐसे अपमान नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं इतरा था किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है जिसका ट्वीट देखना चाहिए, ट्वीट खंगाला जाना चाहिए, जहां एक तरफ उन्हें ट्वीट बीजेपी को आईटी सेक्टर का मतलब कि बिल्कुल किंग माना जाता है, जहां एक तरफ लोग उन्हें ट्विटर पे बधाई दे रहे थे, वहीं इनके आईटी सेल वाले ये सभी ट्वीट्स डिलीट करने पे लगे हुए थे, डिलीट कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बना दी जाएगी। कठपुतली को सीएम बनाया गया है दिल्ली में, और वो कठपुतली भी बैकग्राउंड उनका देखिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए सीएम का। सीएम बना रहे हैं आप दिल्ली प्रदेश का, दिल्ली की राजधानी है वो, और वो इस प्रकार का भाषा प्रयोग कर रही है, बेशर्मी भरे शब्दों का प्रयोग कर रही है। अरे किसी की भी माँ माँ होती है। रेखा गुप्ता के बेटे को कल इस प्रकार शब्दों से नवाजा जाएगा, क्या बर्दाश्त कर पाएगी वो? नहीं कर पाएगी। अभी तो नवाजा जा ही रहा है, मैंने गालीबाज सीएम। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेखा गुप्ता के बेटे को अगर उसकी मां को लेकर गाली दिया जाएगा, इस तरीके से भद्दे भद्दे टिप्पणियां किया जाएगा, बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। केजरीवाल ने उस टाइम बर्दाश्त कर लिया था, लोगों के बीच ये ट्वीट्स नहीं आए थे, इतना वायरल नहीं हुआ था। उस टाइम केजरीवाल को एक्शन लेना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था ऐसे महिलाओं को। ऐसी महिला दिल्ली की सीएम बना दी जा रही है, मजाक चल रहा है। और किस पार्टी की सीएम है? बीजेपी, जो अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है। कुछ लोग आकर भले कहेंगे कि तुम ये हो, तुम वो हो, अरे जो कहना है कह लो, किसी के मां का अपमान नहीं सहेंगे हम, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी नेता करे, कोई भी लोग करे। अगर बीजेपी के नेता को भी कोई मां को लेकर गाली देता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त करने योग्य कुछ चीज होनी चाहिए। मां के ऊपर भद्दी टिप्पणियां, और ऐसे लोगों को सीएम बना दिया जा रहा है। बीजेपी का आईटी सेल इतना कमजोर है कि वो चेक नहीं कर पाया रेखा गुप्ता ने क्या क्या ट्वीट्स किए थे। ऐसे ऐसे ट्वीट्स करने वालों को सीएम बना दिया जा रहा है, दिल्ली का सीएम बना दिया जा रहा है। इसको डिफेंड भी तो कर रहे हैं, देश की राजधानी का सीएम बना दिया जा रहा है। अरे डिफेंड करने वाले से पूछिए, वो अपनी मां के ऊपर ऐसी टिप्पणियां सुनना बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। फिर केजरीवाल को क्यों, केजरीवाल ही क्यों, किसी के ऊपर इस तरीके के टिप्पणियां बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है, और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। नीचे हैशटैग कमीना कहीं का। बताइए, तुझे तेरी मां के कोख में वापस भिजवाएगी? इस तरीके का बयान दिल्ली के नए सीएम का, तो कैसे बर्दाश्त करने वाले लोग हैं? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ये तक नहीं देखा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इतना मजबूत अपने आप को कहता है, ढकोसला है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप चलता है, राजनीति में चलती रहती है। आप ये कह सकते थे कि दिल्ली की जनता आपको गद्दी से उतार देगी, मतलब हद है, एक सीमा होती है अनुरंजन जी। बाय द वे, कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि ये एडिटेड पोस्ट है, रेखा गुप्ता ने ऐसा पोस्ट नहीं किया है, उनके पोस्ट डिलीट भी किए गए हैं, लेकिन आर्काइव में जाकर उसे निकाला गया है। अगर रेखा गुप्ता कहती है कि यह गलत है तो सामने आए, बोले कि ये सभी ट्वीट्स मैंने नहीं किए हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टीम वालों ने कर दिया, यह एडिटेड है, कुछ तो बोले। लेकिन जानकार बता रहे ये ट्वीट्स ओरिजिनल है, और रेखा गुप्ता आकर सफाई नहीं देंगी, और वो इस घमंड में रहेगी, मैं दिल्ली की सीएम हूं और मेरी पार्टी बीजेपी है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यह बर्दाश्त योग्य नहीं है, और जो बर्दाश्त योग्य नहीं है उस पर कतई बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं उठता है। और देशवासी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप खुद बताइए, क्या यह बर्दाश्त करने योग्य है? अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है कि हाँ यह बर्दाश्त करने योग्य है, मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारी मां के बारे में कोई ऐसे लिखे, चाहे तुम कितनी भी बड़ी गलती किए हो, तुम बर्दाश्त करोगे? कर पाओगे? जवाब बता देना।
देखा आपने, शुभम कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मतलब रेखा गुप्ता के बारे में, मतलब जो विवादित ट्वीट जो इधर वायरल हो रहे हैं उनके बारे में बता रहे थे। और दिल्ली वासियों से निवेदन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आप रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है, जो शपथ ली, आप उनसे आप संतुष्ट है, या फिर आपको अरविंद केजरीवाल पसंद है, या फिर आतिशी मालिनी, या फिर बीजेपी से आपको प्रवेश वर्मा जी आप चाह रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप जरूर दे अपना राय। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार।